Good evening, students. I'm here with your next chapter of EVS, which is the craft fair, जिसका मतलब है शिल्प मेला. Have you ever been to a fair? कि आप कभी गए हैं किसी मेले में? Fairs are full of fun and enjoyment. जो मेले होते हैं वो बहुत ज़्यादा मनोरंजक होते हैं. They are big events organized for entertainment and to display the talents of people. उसमें बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है, वो बहुत मनोरंजक होते हैं और वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि दूर दूर से सभी लोगों का उनकी योग्यता दिखाई जा सके कि वो क्या कर सकते हैं. There are joy rides, food stalls, magic shows and games. वहाँ पर बहुत सी ऐसी राइड्स होती हैं, झूले होते हैं, फूड स्टॉल होती है, खाने की स्टॉल्स होती हैं, मैजिक शोज़ होते हैं और बहुत तरह तरह के खेल होते हैं. मैनी पीपल कम टू सेल एंड बाय थिंग्स. बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं चीज़ें खरीदने और बेचने. एट द फेयर्स, मेले में. They are a good source of knowledge about the rich culture and tradition of our country as well as of other countries. वो एक अच्छा तरीका होता है ज्ञान देने का, संपन्न संस्कृति के बारे में बताने के लिए और अलग अलग देशों की और हमारे खुद के देश की परंपरा के बारे में बताने के लिए. Every February there is a big craft fair at सूरजकुंड फरीदाबाद. कि हर फरवरी को एक बड़ा मेला लगता है सूरजकुंड फरीदाबाद में. क्राफ्ट्समैन कम from all states of India and even from other countries to show their talents. शिल्पकार वहाँ पर आते हैं हर देश से, इंडिया के, भारत के और इसके साथ और भी देशों के और भी अलग अलग जगह से वहाँ पर शिल्पकार आते हैं अपनी योग्यता दिखाने के लिए. There are potters, tailors, embroiders, cobblers, etc. with their masterpieces. वहाँ पर होते हैं कुम्हार, दर्जी, कशीदाकार और मोची with their masterpiece, अपने अपने masterpiece के साथ. Dancers from all states come to present their talent at the craft मेला. कि अलग अलग जगह से, हर देश से कौन आता है? डांसर्स आते हैं अपने जगह के बारे में दिखाने के लिए, अपने कल्चर के बारे में बताने के लिए क्राफ्ट मेला में. They come from the states of Nagaland, मणिपुर, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़. और वो कहाँ से आते हैं? अलग अलग राज्यों से आते हैं, जहाँ पे जैसे कि नागालैंड से, मणिपुर से, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से. There are a large number of food stalls in almost all parts of the fair. कि मेले के हर जगह में, मतलब जो भी उसके पार्ट अलग अलग बना रखे होंगे वहाँ पर बहुत सारी खाने की स्टॉल लगी हुई होती हैं. People enjoy food of different states at one place. लोग मज़ा लेते हैं अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रकार के खाना खाने के लिए. फेमस फूड आइटम्स लाइक राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, गुजराती ढोकला, खाकरास, बाजरा एंड मूंग दाल खिचड़ी, पंजाबी सरसों का साग एंड मक्के की रोटी विद दाल मखनी, महाराष्ट्रियन पाव भाजी एंड भेलपूरी एट्सेट्रा आर अवेलेबल एट द फेयर. और ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन वहाँ पर उपस्थित होते हैं. जैसे राजस्थानी भोजन में आएगा दाल बाटी चूरमा, गुजराती में ढोकला, खाकरा, बाजरा और मूंग दाल की खिचड़ी, पंजाबी में सरसों का साग और मक्के की रोटी दाल मखनी के साथ, महाराष्ट्र में पाव भाजी और भेलपूरी. इस तरह के खाने के आइटम्स वहाँ पर उपलब्ध होते हैं. Chinese, Thai and continental dishes are also available in different stalls. और Chinese, Thai और continental dishes भी वहाँ पर अलग अलग स्टॉल में उपस्थित होती हैं. बानी, रोहित, सलीम, बनीत, सीता and गीता went to see the fair with their parents. बानी, रोहित, सलीम, बनीत
सीता एंड गीता वहाँ पर गए अपने माता पिता के साथ मेला देखने के लिए। देयर वर मैनी पीपल एट द फेयर, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे मेले में। द होल एरिया वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, और हर हिस्सा मेले का बहुत अच्छी तरह सजाया हुआ था। आफ्टर बाइंग द टिकट्स, टिकट खरीदने के बाद दे रैन टू टेक द राइड्स फर्स्ट, सबसे पहले वो वहाँ पर उपस्थित राइड्स में चले गए या उसकी तरफ भागे। बानीज फादर टोल्ड देम टू कम बैक आफ्टर टेकिंग 2 राइड्स ईच, बानी के पिता ने उन्हें कहा कि जब तुम सब लोग 2-2 राइड घूम लोगे या झूल लोगे उसके बाद यहाँ पर वापस आ जाना। आफ्टर द जॉय राइड्स द चिल्ड्रन स्टार्टेड विजिटिंग द स्टॉल्स, कि जॉय राइड के बाद उन लोगों ने अलग अलग स्टॉल्स पे जाना शुरू किया। They were very excited to see the beautiful craft work of the people. वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे देखने के लिए अलग अलग लोगों के बहुत ही सुंदर शिल्पकार को। They talked टू सम ऑफ द क्राफ्ट्समैन इन द फेयर, और उन्होंने बहुत से या कुछ शिल्पकारों से वहाँ पर मेले में बात की। जावेद मेक स्टैचू, जावेद स्टैचू बनाता है। हिज वर्क इज़ लाइक्ड बाय मैनी पीपल, और उसका काम बहुत से लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। एवरी ईयर ही सेल्स मैनी ऑफ हिज स्टैचू इन द फेयर, कि हर साल वो इस मेले में बहुत से स्टैचू बेचता है। बानी सिंस वैन आर यू मेकिंग स्टैचू, कि कब से तुम स्टैचू बना रहे हो। जावेद आई हैव बिन मेकिंग स्टैचू सिंस माई चाइल्डहुड, कि मैं अपने बचपन से स्टैचू बना रहा हूँ। बानी हु टॉट यू टू मेक स्टैचूज, तुम्हें स्टैचू बनाना किसने सिखाया। जावेद आई लर्नड इट फ्रॉम माई फादर, मैंने इसे मेरे पिता से सीखा। ही मेक्स वेरी गुड स्टैचू, वो बहुत सुंदर स्टैचू बनाते हैं। बानी व्हाट मटीरियल डू यू यूज टू मेक स्टैचूज, कि तुम ये मूर्तियाँ, स्टैचूज मीन्स मूर्तियाँ बनाने के लिए कौन सा मटीरियल, कौन सा सामान यूज़ करते हो, प्रयोग में लेते हो। जावेद आई यूज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड रबर कास्ट, मैं प्रयोग में लेता हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस और रबर कास्ट। आई पेंट माई स्टैचू विद एक्रेलिक पेंट, और मैं एक्रेलिक कलर से उन्हें रंग देता हूँ। डीनू इज़ अ पॉटर, डीनू एक कुम्हार है। ही मेक्स पॉट्स and decorative items and sells them in the market, और वो उन पॉट को, मटकों को सजाता है अलग अलग प्रकार की सजाने की वस्तुओं से और उन्हें बाजार में बेचता है। हिज वाइफ ऑल्सो हेल्प्स हिम इन मेकिंग पॉट्स, और उनकी पत्नी भी साथ में उनकी मदद करती है पॉट बनाने के लिए। डीनू मेक्स हिज पॉट्स ऑन अ पॉटर्स व्हील, डीनू वो जो पॉट है, मटकियाँ हैं, वो कुम्हार के पहिए पर बनाता है। He learned this art from his family, और उसने यह कला अपने परिवार से सीखी। He uses fine clay to make pots, वो ये मटकियाँ बनाने के लिए अच्छी मिट्टी का प्रयोग करता है। The pots are then decorated, और उसके बाद pots को सजाया जाता है, dried सुखाया जाता है, and baked in a फर्नेस, और उन्हें भट्टी में बेक किया जाता है यानी गरम किया जाता है। द बेक पॉट्स एंड अदर क्ले आर्टिकल्स आर कॉल्ड टेराकोटा आर्टिकल्स, और ये जो बेक किए हुए पॉट होते हैं या और भी जो सजाए हुए पॉट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है टेराकोटा आर्टिकल्स। इकबाल द कॉबलर ब्रिंग्स शूज एंड चप्पल्स मेड बाय हिम टू सेल इन द क्राफ्ट्स मेला, इकबाल जो कि एक मोची है वो लेकर आता है जूते और चप्पलें जो कि उसके द्वारा बनाई गई हैं मेले में बेचने के लिए। ही बाइज लेदर फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट से लेदर खरीदता है। देन ही मेक्स चप्पल्स एंड शूज़ फ्रॉम इट बाय कटिंग एंड स्यूइंग, और उसके बाद वो इसे काट कर और सिलकर चप्पल और जूते बनाता है। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन मेकिंग पंजाबी जूती, और वो पंजाबी जूती बनाने का एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। रानी इज़ अ फेमस एम्ब्रॉयडर फ्रॉम राजस्थान, रानी बहुत ही प्रसिद्ध कशीदाकार है राजस्थान की। शी क्रिएट्स ब्यूटिफुल मोटिव्स एंड क्लॉथ विद हर फाइन निडल, कलरफुल थ्रेड्स, बीड्स एंड स्मॉल मिरर पीसेस, वो बहुत ही सुंदर रूपांकन बनाती है कपड़ों पर विद हर फाइन निडल, अपनी सुई से, कलरफुल थ्रेड्स रंग बिरंगे धागों के साथ, और उस पर छोटे छोटे बीड्स और कांच भी लगा देती है। करीम द टेलर
comes to the fair every year. करीम जो कि एक दर्जी है वो हर साल उस मेले में जाता है. He has learnt tailoring from a tailoring house. उसने सिलाई करना सिलाई घर से सीखा. Now he creates his own dress designs and is very popular in his area. और अब वो अपनी खुद की ड्रेस यानी कपड़े डिज़ाइन करता है जो कि उसके एरिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है. Other crafts displayed at the fair were decorative color prints on cloth, masks, flowers from cloth, bangles, leather bags, jute bags, can work, stuffed toys etc. और बहुत सी वहाँ पर सुंदर चीज़ें लगी हुई थी जैसे कि कलरफुल रंगीन प्रिंट के कपड़े, मास्क, फ्लावर फूल फ्रॉम क्लोथ जो कि कपड़े से बने हुए थे, बैंगल, लेदर बैग, जूट के बैग, कैन के काम की चीज़ें, स्टफ टॉयज़, भरे हुए खिलौने आदि. आफ्टर विजिटिंग द स्टॉल्स को देख लेने के बाद द चिल्ड्रन इन्जॉयड अ पपेट शो. चिल्ड्रन यानी बच्चों ने कठपुतली का खेल इन्जॉय किया. They also talked to the puppet makers and learned how to make the puppets dance. और उन्होंने इसके साथ ही कठपुतली का नाच या खेल दिखाने वाले आदमी से बात भी करी और उससे पूछा भी कि ये किस तरीके से नाचती हैं. Dancers from मिज़ोरम were performing bamboo dance in the fair. कि मिज़ोरम के जो डांसर आए थे, नृत्यकार आए थे, उन्होंने वहाँ पर बैम्बू डांस का भी मेले में प्रदर्शन किया. Bani and her friends enjoyed and joined पंजाबी डांसर्स परफॉर्मिंग गिद्दा एंड भांगड़ा. बानी और उसके दोस्तों ने पंजाबी नृत्यकार जो कि गिद्दा और भांगड़ा कर रहे थे उनको ज्वाइन कर लिया. दैन दे enjoyed फूड एट द डिफरेंट फूड स्टॉल्स. और उसके बाद उन्होंने अलग अलग प्रकार के खाने की स्टॉल पर जाकर खाना इंजॉय किया. इन द इवनिंग शाम को ऑल द चिल्ड्रन कम बैक होम विद देयर पेरेंट्स. और शाम को सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ घर वापस आ गए. दे हैड मैनी मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस विद दैम. और वो अपने साथ बहुत ही अलग अलग प्रकार की यादें लेकर आए थे. योर चैप्टर इज completed. Difficult words and question answer given below and your homework given in the last page. Thank you.